अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज जो सवाल है वो ये है। अस्सलामुअलैकुम हजूर किबला शाफ़ी साहब, मैं चंद दिन पहले आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ था। इलाज के सिलसिले में आपने चंद अमाल मुझे बताए और 7 खिज़री हसार 1, 3, 5, 7 की तरतीब से इस्तेमाल करने की ताकीद फरमाई। बाहर आपके स्टाफ ने भी वजाहत की, मगर मुझे 1, 3, 5, 7 की तरतीब समझ नहीं आई। बराए करम इस सवाल को वीलॉग में शामिल फरमाएं ताकि मुझ नाचीज़ समेत जो लोग अपना इलाज मुआलजा कर रहे हैं वो मज़ीद गलती करने से बच जाएं। हम तो पहले ही बहुत नुकसान कर चुके हैं अपना और अपनी नस्लों का। जज़ाकल्लाह खैर। ये हैं जी मौलाना शरफुद्दीन साहब एबटाबाद से। उन्होंने सवाल किया है खिज़री हसार के बारे में। तो जो लोग आप में से पहली बार यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं या दुनिया भर में आज पहली बार सुन रहे हैं, उन्हें तो यही मालूम नहीं होगा कि खिज़री हसार क्या है। जो हमारा तरीका इलाज है रूहानी शाफिया रूहानी सेंटर पे या हमारे सिलसिला या कादरिया शाफिया का जो फैज़ान है, जब हम उस फैज़ान के ज़रिए लोगों का रूहानी इलाज मुआलजा करते हैं तो जहां मैं आपको दीगर आमाल बताता हूं या मरीज़ों को पढ़ाई बताता हूं तो उन आमाल या उस पढ़ाई के साथ मैं खिज़री हसार भी तजवीज़ करता हूं, एडवाइस करता हूं। अब क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि खिज़री हसार क्या है। खिज़री हसार एक सूती डोरी है काले रंग की जो अमूमी तौर पे हम गले में पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं या मरीज़ों को हम तजवीज़ करते हैं कि आप गले में पहन लें। उसको कुरान के ज़रिए यानी अपने अमल के ज़रिए, अपनी मंजिल के ज़रिए हमने एनर्जाइज किया होता है और उसके ऊपर मुख्तलिफ गिरा जो है वो लगी होती हैं। ये जो खिज़री हसार है ये 2 मकासद के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है हमारे तरीका इलाज में। मैं बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ हमारे तरीका इलाज में। अगर कोई ये नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि हरगिज़ कि वो गलत है या मैं सही हूँ या वो सही है या मैं गलत हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो हमारे तरीका इलाज में जब खिज़री हसार इस्तेमाल करवाया जाता है या एडवाइस किया जाता है तो उसके पीछे 2 मुहर्रकात होते हैं या 2 अवामिल की वजह से हम इस्तेमाल करवाते हैं। पहला है कि खिज़री हसार हिफाजत के लिए, ताकि दुराने जादू की काट या रूहानी इलाज के जो ज़मीनी और आसमानी अफ़ातोबल्लियात हैं उनसे भी मरीज़ जो है वो महफूज रहे। और इसी तरह जब आप कुरान पढ़ें यानी जो आमाल मैंने आपको बताए हैं या जो औरादो वज़ाइफ पढ़ के आपने इलाज करना है उनके अगेंस्ट जो रद्द अमल है शयातीन का, जिन्नात का या जादूगरों का, तो आप महफूज रहे। ये है पहला बेनिफिट या पहला फ़ायदा। अगर आपने खिज़री हसार इलाज के दौरान अपने गले में पहना होगा तो आप हर तरह के रिएक्शन से जो है वो महफूज रहेंगे। दूसरा फ़ायदा जो खिज़री हसार का होता है वो ये, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ये एक काली डोरी है, एक मखसूस तरीके से हम इसको फैब्रिकेट करवाते हैं, फिर इसको एनर्जाइज किया जाता है, इसके ऊपर मुख्तलिफ जो गिरा हैं वो लगाई जाती हैं। ठीक है, फिर इसको कुरान के जरिए जो है वो दम करके एनर्जाइज करके पैक करके 4K जो है वो आपको देता है। ये जो काली डोरी है या खिज़री हसार है, इसका दूसरा फंक्शन ये है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके ओरा के अंदर होती है या रूह के अंदर है, ये उसको अपने अंदर जज्ब करता है। मुख्तसर ये कि खिज़री हसार 2 in 1 है। जिस तरह खिज़री अमल 2 in 1 है कि बैक वक्त वो इलाज भी है और हसार भी है, इसी तरह खिज़री हसार यानी जो डोरी है ये भी 2 in 1 है। बैक वक्त ये आपकी हिफाजत भी कर रहा होता है और नेगेटिव एनर्जी से आपकी जान भी छुड़ा रहा होता है, यानी आपका उतारा भी कर रहा होता है। तो ये मैंने बुनियादी बात समझा दी ताकि आज अगर कोई पहली बार यहां सुन रहा है या सोशल मीडिया पे सुन रहा है तो वो बेचारा परेशान ना हो जाए कि खिज़री हसार क्या होता है। तो खिज़री हसार इलाज के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह खिज़री हसार
अगर आप मामूल की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और आप जादू टोने से, काली नज़र से, हसरत के वार से, टॉक्सिक पीपल जो है जहां पे आपकी लगदी फबदी है, अगर आपका वहां आना जाना, उठना बैठना, मुलाजमत है, कारोबार है, मेल मलाप है, तो आप उनके असरात से बचना चाहते हैं, तो आप अगर रूहानी इलाज नहीं भी करवा रहे, आप जादू टोने के मरीज़ नहीं हैं, रज्जत के मरीज़ नहीं हैं, तब भी आप प्रिकॉशनरी नॉर्मल भी हैं, तो तब भी आप ये हसार इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप नॉर्मल हैं तो तब आप हसार किसी और तरीके से इस्तेमाल करेंगे, यानी उसकी ड्यूरेशन कुछ और होगी। और जब आप मौलाना शरफुद्दीन साहब की तरह मरीज होंगे, यानी हमारे ज़ेरे इलाज होंगे, तो फिर आप हसार 1 3 5 7 1 3 5 7 की तरतीब से इस्तेमाल करेंगे। रूहानी इलाज के 3 फेजेस हैं। कितने फेजेस हैं? 3। पहले फेज में यह होता है टू रिमूव द नेगेटिव एनर्जी, उसके 14 साइकिल चलेंगे। जब कामयाबी के साथ मरीज ने ये 14 साइकिल मुकम्मल कर लिए, फिर शुरू हो जाएगा टू रिपेयर द ओरा। टू रिपेयर द ओरा, इसके 7 साइकिल होंगे। जब ये फेज भी कामयाबी के साथ मुकम्मल हो जाएगा तो फिर इलाज शुरू होगा या फेज शुरू होगा तीसरा, टू स्ट्रेंथन द ओरा, यानी अपने ओरा को मजबूत करना ताकि आइंदा कोई हमारे ऊपर वार करे तो हम उस वार का शिकार ना हो जाएं। तो यूं रूहानी इलाज के 3 फेजेस होते हैं, टू रिमूव द नेगेटिव एनर्जी, टू रिपेयर द ओरा, और लास्ट क्या है? टू स्ट्रेंथन द ओरा। पैगाम ये देना चाह रहा हूं, समझाना ये चाह रहा हूं कि जब तक आपका इलाज चल रहा है, आपका इलाज मुकम्मल हो जाए 2 साल में, आपका इलाज मुकम्मल हो जाए 5 साल में, आपका इलाज मुकम्मल हो 10 साल में, यानी बार बार इलाज के दौरान जादू होता रहे, वार होता रहे, तो इलाज जो है वो एक्सटेंड कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। इसी तरह मरीज है वो दरमियान में जो है किसी मसरूफियत की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, किसी शरई उज़र की वजह से हमारे से राबते में नहीं रहता या यहाँ नहीं आता या कोई और मसरूफियत है, तो इलाज के अंदर सुस्ती आ जाती है या इलाज के अंदर ब्रेक आ जाता है, यानी फ्रीक्वेंटली वो राबता नहीं करता, जो ड्यू टाइम होता है उस पर वो नहीं आता। तो यूं इलाज अगर 2 साल का है तो वो 2.5 साल का हो जाएगा। कहना ये चाह रहा हूं कि जब तक, ये फिक्रा आपने लिख लेना है, जब तक आपका रूहानी इलाज चल रहा है या जब तक मैं आपको फारिग नहीं कर देता, मैं आपको तसल्ली नहीं दे देता या मैं आपको अश्योरेंस नहीं देता कि नो यू आर नेगेटिव एनर्जी फ्री, अब आपका इलाज मुकम्मल हो गया, जाओ जाके नॉर्मल लाइफ एंजॉय करो, तब तक आपने खिजरी हसार 1 3 5 7 की तरतीब से इस्तेमाल करना है। अब क्वेश्चन ये है जो पूछा गया है कि 1 3 5 7 की तरतीब क्या है? खिजरी हसार जो बॉक्स आप मंगवाते हैं, यानी जो मेगा पैक जिसको कहा जाता है, वेबसाइट पे जो 4K की मौजूद है, उसमें 15 हसार मौजूद होते हैं। कितने हसार? 15 उस डब्बे के अंदर जो बॉक्स आप मंगवाते हैं, या शाफिया रूहानी सेंटर पे आप आए होते हैं तो आप बॉक्स यहां से खरीदते हैं रिसेप्शन से, तो उसमें 15 हसार होते हैं। उनमें से 12 हसार आपने इस्तेमाल करने 1 3 5 7 की तरतीब से, और 3 हसार आपको अजाफी दिए जाते हैं। समझ रहे हैं बात? 3 हसार आपको अजाफी दिए जाते हैं। अल्लाह ना करे ये जो 21 दिन का साइकिल है इसमें कोई गड़बड़ हो जाए या घर में कोई और बंदा बीमार हो जाए, तो ये 3 अजाफी हसार आप उसके लिए इस्तेमाल कर लें। या 21 दिन के बाद आपने ऑनलाइन रब्ता करना है या यहां आना है, तो किसी शरई उज़र की वजह से आप नहीं आ पा रहे, तो आपके पास हसार खत्म ना हो जाए, इसलिए 3 हसार आपको हिफ्ज़े मा तक़द्दम प्रिकॉशनरी ज्यादा दिए जाते हैं। जो 21 दिन में हसार इस्तेमाल होने हैं वो सिर्फ 12 होने हैं। उनको आपने किस तरह इस्तेमाल करना है? 1 3 5 7। अब सुनो, ये जो 12 हसार हैं इनमें से 3 हसार आपने डेली बदलने हैं, यानी 24 घंटे के बाद। जिस तरह अब रात के 10:30 हुए हैं, तो आज आपने 10:30 बजे हसार पहना, अगली रात को यानी जो कल रात आएगी 10:30 बजे आपने ये वाला हसार उतार कर वेस्ट कर देना है, तलफ कर देना है। पहले 3 हसार डेली, आगे तरतीब क्या है? 3 1 3, तो अगले 3 हसार हर 3 दिन के बाद। इसमें क्या मुश्किल है? यानी 1 3 5 7 के अंदर ही सब कुछ छुपा है। 3 हसार पहले हर रोज बदलने के 24 घंटे के बाद,
उससे अगले 3 हसार हर 3 दिन के बाद, उससे अगले 3 हसार हर 5 दिन के बाद, उससे अगले 3 हसार हर 7 दिन के बाद बदलेंगे। ये कुल कितने हो गए? 12। तो 3 मैंने आपको बताया कि आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं अगर आप किसी वजह से लेट हो जाते हैं यहां आने में या ऑनलाइन राब्ता करने में, तो आपके पास हसार मौजूद हो। इसी तरह बार बार मैं समझाता हूं, यहां का स्टाफ भी समझाता है कि दौराने इलाज आप हसार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो रखिएगा दौराने इलाज आप हसार इस्तेमाल कर रहे हैं 1, 3, 5, 7 की तरतीब से। जब आप 7 पे पहुंचे, कहां पहुंचे? 7 पे पहुंचे, तो अब अल्लाह ना करे आपकी तबीयत डाउन हो गई। ये जो 3 हसार हमने आपको अजाफी दिए हैं, अब आपने 7 की तरतीब को फॉलो नहीं करना, आपने दोबारा 1 पे आ जाना है। फौरन हसार अपना जो वो चेंज करना है और 1-2 हसार डेली बदलेंगे ताकि जो नया वार हुआ है साथ के साथ ही उसकी नेगेटिव एनर्जी निकल जाए। ये है मकसद आपको 3 हसार देने का। और अल्लाह ना करे अगर आपके साथ वार नहीं होता तो फिर मैंने बताया घर में किसी की तबीयत अल्लाह ना करे इलाज के दौरान खराब हो जाती है, वो भी ये इस्तेमाल कर सकता है। कोई बच्चा बीमार हो जाता है, किसी को नजर लग जाती है, वो भी इस्तेमाल कर सकता है। या आपने किसी को गिफ्ट करना है तो तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आने जाने में देर हो जाती है, एक साइकिल से दूसरे साइकिल में गैप आ जाता है हफ्ते का 5 दिन का, तो आपके पास सामान मौजूद हो, हसार मौजूद हो। आपको 12 हसार की जरूरत होती है, लेकिन मेरे कहने पे 4 के आपको 15 हसार पैक करके देता है। 3 अजाफी होते हैं, बाकी 12 मैंने बताया 1, 3, 5 और 7 की तरतीब से आपने इस्तेमाल करने। पहले 3 हसार मैंने बताया है डेली बदलने हैं, फिर अगले 3 हसार जो है वो आपने हर 3 दिन के बाद, फिर अगले 3 हसार जो है वो आपने हर 5 दिन के बाद, फिर अगले 3 हसार जो है वो आपने हर 7 दिन के बाद बदलने हैं। जो सबसे ज़्यादा बात मैंने ज़ोर देकर कही है या समझाने की कोशिश की है मौलाना शरफुद्दीन के इस सवाल के तनाजुर में, वो ये कि जब तक आपका इलाज चल रहा है यही तरतीब चलेगी, यही तरतीब चलेगी। ये नहीं है कि एक बार आपने हसार पहन लिया और आप बेफिक्र हो गए। ये अल्लाह वालों सिर्फ नफ्सियाती है, क्योंकि हमारे पास अमलियात का, रूहानियात का कोई इल्म नहीं है। मैंने कोई 5-7 मरतबा आप लोगों से सवाल किया है, गले में पहनने वाले हसार के ऊपर बयान किया, या मैंने जो है सूरत इखलास के ऊपर बयान किया। तो मैंने 3-4 दफ़ा ये आप लोगों से सवाल किया कि अगर आमिल से खुदा न खासा कोई गुनाह हो जाए तो क्या उसके पास तासीर बाकी रह जाती है? तो आप ही लोगों ने फतवा दिया था कि कोई तासीर बाकी नहीं रह जाती। आपने हसार पहन लिया या आपने गले में कोई ताबीज़ पहन लिया तो आप जो कुछ मर्जी करते रहे, आपके पास तासीर बाकी रहेगी। आपका फतवा सुना रहा हूं कि मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर आमिल सूरह मुज़म्मिल का आमिल है, यानी अमल उसने किया, ज़कात दी हुई है, अल्लाह ना करे वो गुनाह कबीरा का मुर्तकब होना शुरू हो जाता है, तो क्या उसके पास सूरह मुज़म्मिल की तासीर बाकी रहेगी? आपने यक ज़ुबान होकर कहा था और अभी भी कह रहे होंगे कि तासीर बाकी नहीं रहेगी, तासीर ज़ाइल हो जाती है। तो यही मैं आपका फतवा आपकी तरफ जो है वो लौटा रहा हूँ कि अगर आपने खिजरी हसार पहना है या किसी से लेके तावीज़ पहना हुआ है, ठीक है, तो या कड़ी पहनी हुई है या कोई भी नक्श पहना हुआ है, आप सारा दिन गुनाह भी करें, ठीक है, मौज मस्ती भी करें, अल्लाह की नाफरमानी भी करें, शौरी लाशौरी सब कुछ करें, तो आपकी तासीर बाकी रहेगी। अल्लाह बोलो ये नफ्सियाती एक असर होता है। तो इसलिए आपने दौराने इलाज हसार को यानी खिजरी हसार को 1, 3, 5, 7 की तरतीब से इस्तेमाल करना है। अगर आप खिजरी हसार को महज अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि आप किसी टॉक्सिक माहौल में रहते हैं जहां आपकी लगती फबती है, टॉक्सिक लोग हैं, या आप नज़र बद का शिकार हो जाते हैं, आपके बच्चे नज़र बद का शिकार हो जाते हैं, या आप अक्सर बीमार रहते हैं वगैरह वगैरह, या आपके ऊपर जादू टोने का वार होता रहता है, तो आप इलाज मुआवजा तो नहीं कर रहे, लेकिन आप खिजरी हसार को प्रिकॉशनरी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप हसार को 21 दिन के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी आपने एक हसार गले में पहन लिया, अब वो 21 दिन के लिए है, 21 दिन के लिए। फिर वही बात, अगर इमरजेंसी हो जाएगी फिर फौरन आपने हसार को तलफ कर देना है, जला देना है, डस्टबिन में फेंक देना है और नया हसार पहन लेना है। ये नहीं करना कि अब ये 21 दिन ही चलेगा, अब ये पोल्यूटेड हो गया है, ये आलूदा हो गया, इसके अंदर नेगेटिव एनर्जी आ गई, ये ओवर सैचुरेटेड हो गया, ये अब आपको नफा नहीं दे रहा, ये महज एक डोरी है, एक धागा है, एक तनी है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है,
ये आपको फायदा नहीं दे रहा, ना ही ये नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के काबिल रह गया है और ना ही ये आपको किसी भी किस्म की प्रोटेक्शन यानी तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, बिल्कुल नहीं दे रहा। तो जब इमरजेंसी हो जाए फिर आपने उसी तरह जिस तरह 1 3 5 7 की तरतीब है तो आपने 1 2 हसार डेली बदलने हैं, उसके बाद आपने दोबारा अपना हसार 21 दिन पर ले जाना है, यानी हर 21 दिन के बाद बच्चा है या आप खुद है आपने हसार बदलते रहना है, अगर आप महज अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और अगर आप हमारे मरीज हैं, आपका शाफिया रूहानी सेंटर पे इलाज चल रहा है या ऑनलाइन इलाज चल रहा है, तो फिर आपके लिए 21 दिन नहीं होंगे, आपके लिए 1 3 5 7 की तरतीब होगी। तो ये था जी तफसीली जवाब मौलाना शफरुद्दीन साहब ने जो सवाल किया था कि आपके स्टाफ ने भी हमें जो है रिसेप्शन पे समझाया कि 1 3 5 7 की तरतीब से खिजरी हसार इस्तेमाल करना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने दोबारा ख़ुद भी आज इसको वीलॉग का हिस्सा बनाया। मौलाना शफरुद्दीन साहब की डिमांड भी थी, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि मेरे सवाल को जो है वीलॉग में शामिल किया जाए, तो मैंने तफसील के साथ समझा दिया है कि अगर आप रूटीन में खिजरी हसार इस्तेमाल करेंगे तो वो 21 दिन के लिए होगा, और अगर इमरजेंसी हो तो फिर फौरन डेली आप बदलेंगे, यानी अटैक हो रहा है। और अगर आप मरीज हैं तो 1 3 5 7 की तरतीब से आप खिजरी हसार जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जिंदे रहो तो वस्ते रहो, अल्लाह सुना आपको हर तरह की परेशानी से, मुसीबत से, तकलीफ से आपको जो है वो महफूज रखे। अगर आप भी रूहानी इलाज मुआलजा कर रहे हैं या औराद वज़ाइफ कर रहे हैं या अमलियात के मुसाफिर हैं, इसी तरह या आप सलूक तय कर रहे हैं, रूहानियात के मुसाफिर हैं, आपका कोई सवाल है, आपका कोई इश्काल है या आपका कोई एतराज़ है, तो आप हमारी पेड ऑनलाइन सर्विस से 24 घंटे जब चाहें जिस वक्त चाहें आप इस्तेफादा कर सकते हैं। आप हमें एक वॉइस नोट सेंड करेंगे 5 मिनट का, 5 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर होगा आपको रजिस्टर नहीं किया जाएगा, वो वॉइस मैसेज मेरे तक नहीं आएगा, आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, आपका टोकन ज़ाया हो जाएगा और इसके जिम्मेदार भी आप खुद होंगे। इसी तरह अगर आप वॉइस नोट नहीं करना चाहते किसी वजह से, तो आप हमें 10 लाइनों का मैसेज भी कर सकते हैं, जिसको टेक्स्ट मैसेज कहते हैं। 10 से 11 नहीं होंगी, 10 लाइनों का होगा। तीसरी बात, अगर आपने वॉइस नोट कर दिया तो आप टेक्स्ट मैसेज नहीं कर सकते, अगर आपने टेक्स्ट मैसेज कर दिया तो आप वॉइस नहीं कर सकते, दोनों में कोई एक आपने करना है, या वॉइस करें या आप टेक्स्ट करें। एडमिन से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे रजिस्टर कर लिया जाए, वो आपको रजिस्टर करेगा, रजिस्ट्रेशन के बाद वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि हमने आपको रजिस्टर कर लिया। इंशाल्लाह 72 घंटे के अंदर अंदर आपको ये फ़कीर घर बैठे जवाब दे देगा। अगर आपका मसला इज्तिमाई नौइयत का होगा, आपके इजाज़त के साथ आपके साथ हम रब्ता करेंगे, आप इजाज़त अनायत करेंगे तो आपके सवाल को या आपके मसले को आज की तरह हम वीलॉग का हिस्सा बना देंगे, ताकि आपको भी नफ़ा हो और लाखों हज़ारों लोगों को जो दुनिया भर में मुझे सुनते हैं उनको भी नफा हो घर बैठे। अगर आपका मसला होगा प्राइवेट नौइयत का, निजी नौइयत का, आपको हस्बे मामूल एज पर रूटीन प्राइवेटली वॉइस नोट के जरिए रिप्लाई कर दिया जाएगा। दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं आपस में, जो परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए, जो दुखी हैं अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए, जो सुखी हैं अल्लाह उनके सुखों में मजीद बरकतें अता फरमाए। वो तमाम हजरात आप समेत जो दुनिया भर में सुन रहे हैं, अल्लाह ने उनको नेमतों से नवाजा है, अल्लाह उन नेमतों में बरकतें नाजल फरमाए। ये नेमतें जिनके पास हैं उनको भी हंडाना नसीब हो और उनकी नस्लों को भी हंडाना नसीब हो। दुनिया भर में वो लोग जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह मेरी इल्तिजाओं को, दरख्वास्तों को, टूटे फूटे अल्फाज को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए और उनकी मकबूल और मबरूर दुआओं को हमारे हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। वो तमाम हजरात जो बीमार हैं, बदनी बीमार हैं, रूहानी बीमार हैं, घरों में हैं या अस्पतालों में हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, शहरी हैं, देहाती हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, अरबी हैं या अजमी हैं, अल्लाह सब को सेहत वाली, सलामती वाली, खैर वाली, बरकत वाली हयाती अता फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, हमारे मुतल्लकीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं, या वो तमाम लोग जो खानका दारुशिफा में आते हैं, या वो तमाम मरीज़ जो शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पे अपने इलाज मुआलजे के लिए आते हैं, या वो तमाम लोग जो सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं, अल्लाह सब की जान की, माल की, औलाद की, इज़्ज़त की, ईमान की हिफाजत फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो हमारे से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, या अपने मकाम पर रहते हुए दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं, या शाफी की सोच को, फ़िक्र को घर घर में
पहुँचा रहे हैं, या वो खुश नसीब जो खानका की माली बदनी वक्ती खिदमत करते हैं, अल्लाह उनको हर तरह के शर से, मर्ज से, कर्ज से, जिल्लत से, इल्लत से और किल्लत से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़िंदगी इस्लाम पर गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को बुरे वक्त से, बुरी बीमारी से, बुरी सोबत से और बुरी मौत से महफूज फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए। जो हमारी ज़रूरतें हैं बिलफर्ज हम रब की बारगाह में अर्ज़ कर नहीं सके तो अल्लाह हम सब को लब कुशाई के बगैर बिन मांगे अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।